सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहां पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र 15 सितंबर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें लिखा है शिक्षक प्रशिक्षण प्रति कलेक्टर जिला मिशन संचालक समस्त जिले भोपाल को ये पत्र जारी किया गया है। आगे लिखा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रिफ्रेशर शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में पत्र जारी किया गया है। आगे संदर्भ दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक /राज्य शिक्षा केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण /2023 21 तराणु भोपाल दिनांक 5 सितंबर 2023। विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश के समस्त जिलों में प्राथमिक स्तर के कक्षा पहली एवं दूसरी को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्व सत्र 2022-23 में हो चुका है। उसी क्रम में लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों को सत्र 2023-24 में रिफ्रेशर प्रशिक्षण 11 सितंबर से 15 सितंबर 2023 के मध्य भोपाल में प्रदान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय संलग्न तिथिवार योजना अनुसार प्रदान किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए जाते हैं। पहला बिंदु, प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या। पूर्व में जिन शिक्षकों ने कक्षा पहली और दूसरी FLN का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही इस प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shikshamp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पोर्टल के अनुसार पोर्टल पर बेचवार व चरणवार पूर्ति न होने व प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन और चयन न करने एवं विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्रवाई पूर्ण न होने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, इसे शून्य माना जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों का भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगा। ऐसे शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षण उपरांत सेवानिवृत्त स्थानांतरित हो गए हैं अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान में उस शाला में पदस्थ नहीं है तो ऐसे शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा। प्रथम बार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवीन शिक्षक पूर्व में FLN प्रशिक्षण के लिए जिलों को प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री जैसे कि कक्ष में उपयोग हो रही शिक्षक मार्गदर्शिका व अभ्यास पुस्तिकाएं कक्षा 1 और 2 के लिए अनिवार्यतः साथ लेकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों, इसके निर्देश भी प्रदान किए जाएं। विकासखंड स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम के 2 गणित के KRP, 2 हिंदी के KRP, 2 अंग्रेजी के KRP प्रशिक्षित हो गए हों। समस्त विषयों के KRP द्वारा राज्य स्तर प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। राज्य स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए। यदि किसी शाला से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित हो रहे हों तो ऐसी शालाओं के एक शिक्षक को पहले चरण में प्रशिक्षित किया जाए और अन्य शिक्षकों को अंतिम चरण हेतु रखा जाए। कक्षा 1 और 2 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाए। समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 3 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। रिफ्रेशर प्रशिक्षण की कार्य योजना। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की तिथियां निम्नानुसार हैं। पहला चरण 18 सितंबर से 20 सितंबर 2023 तक, दूसरा चरण 21 सितंबर से 23 सितंबर तक, तीसरा चरण 25 सितंबर से 27 सितंबर तक, चौथा चरण 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और पांचवा चरण 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जा रहे उपरोक्तानुसार चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी प्रशिक्षण 5 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाए।
सामान्यतः एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक भी रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। उदाहरण, यदि ब्लॉक में प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों की संख्या 252 है तो 42 के 6 बैच बनाने चाहिए। लेकिन यदि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 288 है तो 48 6 बैच नहीं बनाना है। इस स्थिति में साइज कम करते हुए 41 के 6 बैच तथा 42 प्रतिभागियों का बैच, ऐसे कुल 7 बैच बनाने चाहिए। राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय पर क्रमशः एक दिवस का FLN प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं रिफ्रेशर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण। जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRC, BSc मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC का होगा। इसके अलावा इन प्रशिक्षणों BRCT, SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र सभी आयाम समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉक प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए।